स्टार्ट किया है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में मॉडर्न अप्रोच में 5 क्लासिफिकेशंस थे: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, लॉसेस। तो ये 5 पार्ट्स हमने जब किए तो उसे डेबिट क्रेडिट भी तो डालना रहेगा, जैसे हमने रियल, पर्सन, नॉमिनल के रूल्स फॉलो किए थे डेबिट क्रेडिट डालने के लिए। इसी यहाँ पे भी हमने रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, वापस से थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो 2 रूल्स यहाँ पर है। एक्चुअली 2 पार्ट्स आप याद रखिए, एसेट्स और एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए एक रूल है, एसेट्स और एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए, और दूसरा है कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे 2 रूल्स आपको याद रखने हैं। पहला, एसेट्स और एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, जब एसेट्स इंक्रीज होगा तो आप डेबिट डालिए। डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड, जब एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। ठीक? अब इंक्रीज डिक्रीज कब होगा? जब इंक्रीज होगा बिकॉज हमने परचेज किया है, और डिक्रीज होगा बिकॉज हमने सेल्स किया। और कोई रीजन भी हो सकता है, बट फिलहाल ये सेल परचेज का एक ट्रांजैक्शन हम थोड़े दिमाग में रख सकते हैं। सिमिलर एक्सपेंसेस के लिए, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड। अगर आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और आपका एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। क्लियर? तो दूसरा जो रूल है, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू, इन सबको क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस में डेबिट बैलेंस था, इसके लिए पहले डेबिट रेट हमने लिया, बट इन तीनों को, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू को ऑलवेज क्रेडिट। जैसे सेल्स में ऑलवेज क्रेडिट था, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट था, लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट ही होता है। तो यहाँ पे रूल लेते वक्त हम 3 रूल्स लेंगे, लायबिलिटीज के लिए, कैपिटल के लिए, रेवेन्यू के लिए। पहला रूल लायबिलिटीज के लिए, इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड। अगर आपका लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड। अगर लायबिलिटीज डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक? सिमिलर, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। एंड थर्ड पार्ट इसमें था, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, और डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड। अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो क्रेडिट, और इनकम घट रहा है तो डेबिट। जैसे डिस्काउंट अलाउ किया तो एक्सपेंसेस लॉसेस का रूल, और डिस्काउंट रिसीव किया तो इनकम का रूल, मतलब रेवेन्यू का रूल लगाना रहेगा ना। तो नॉमिनल की जगह पे यहाँ पर हम रेवेन्यू उसे ट्रीट करने वाले हैं अगर इनकम है तो, और एक्सपेंसेस लॉसेस है तो उसके लिए अलग रूल रहेगा। ठीक? ऐसे टोटल 2 रूल्स, मेन 2 है, ऐसे देखे जाए तो 5, बिकॉज एसेट्स, एक्सपेंसेस लॉसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू, इन सब के लिए अलग अलग रूल है, बट सेम है वहां पर। एसेट्स, एक्सपेंसेस के लिए सेम वे है, और कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू के लिए सेम वे है। ठीक? अब इनके ट्रांजैक्शन देख लेते हैं एक कॉलमनर फॉर्म में। तो एंट्री वैसी होगी जैसे हमने पहले किया है, जर्नल एंट्री एज इट इज होगी। मॉडर्न अप्रोच में जर्नल का कुछ भी नया पार्ट नहीं है, हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में ये सोचा है। तो जैसे आप कैश को रियल बोलते थे, अब यहाँ पर कैश को आप एसेट्स बोलेंगे। ये सिर्फ छोटा सा टॉपिक है आपको, आप हमेशा वही रूल्स फॉलो करने वाले हो जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में देखे थे, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ये रूल फॉलो करो मॉडर्न अप्रोच के या ट्रेडिशनल अप्रोच के, आपका रूल भी फॉलो करो। एंट्री तो एज इट इज आने वाली है, कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट। ओके, देखते हैं एक एक ट्रांजैक्शन क्या है। अब यहाँ पर मैंने कॉलमनर फॉर्म में प्रेजेंट किया है। पहला है सीरियल नंबर, मतलब आपका ट्रांजैक्शन का नंबर रहेगा। सेकंड, ट्रांजैक्शन भी वहीं पे ले लिया। 2 एस्पेक्ट्स, इस ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट क्या है ये हम वहां पे लिखेंगे, मतलब क्या एक्टिविटी हुई उसके बारे में। देन अकाउंट्स इन्वॉल्व, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैटेगरी करेंगे मतलब क्लासिफाई कर लेंगे, रूल्स अप्लाइड करेंगे, और अकाउंट
इज डेबिटेड एंड अकाउंट इज क्रेडिटेड। कौन से अकाउंट में डेबिट है, कौन से अकाउंट में क्रेडिट है, ये यहाँ पे हम दिखा देंगे। ठीक, पहला ट्रांजेक्शन जो हमने बहुत बार किया है इस तरह से। गणेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 रुपीज लाके। तो टू इफेक्ट्स क्या है इसमें, ये चेक कर लेते हैं। पहला, कैश कम्स इन, बिजनेस में कैश लाया है उसने, सो कैश कम्स इन। एंड सेकंड, प्रोप्राइटर इज गिवर ऑफ कैपिटल। प्रोप्राइटर कौन है यहाँ पर, गणेश। गणेश इज गिवर ऑफ कैपिटल। ठीक, एक तो बिजनेस में कैश आया है, ये एक है। दूसरा, देने वाला कौन है, गणेश, मतलब प्रोप्राइटर, ये कौन हो गया, गिवर। ठीक, तो इसके अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है ये पॉइंट आउट कर लेते हैं। कैश, कैश कम से मतलब कैश अकाउंट, और प्रोप्राइटर जब भी बिजनेस में पैसे लाएगा तो उसके लिए कैपिटल, करेक्ट। तो इसकी कैटेगरी मतलब उसका क्लासिफिकेशन करते। कैश कहां पर आएगा, हमने 5 क्लासिफिकेशन देखे, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, लॉसेस। कैश किस में आएगा, कैश तो हमारा रियल अकाउंट है ना, रियल अकाउंट में क्या आती है, एसेट्स। तो कैश हमारा क्या हो गया, एसेट्स। तो इसका कैटेगरी हम रियल नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, एसेट्स। एंड कैपिटल, कैपिटल के लिए तो अलग से कैटेगरी थी ना, कैपिटल। ठीक, तो इसमें 2 अकाउंट जो थे उसमें से पहले का कैटेगरी हो गया कैश का एसेट्स, और कैपिटल का तो कैपिटल ही होता है। ठीक, अब यहाँ पे एसेट्स का और कैपिटल का रूल हमें फॉलो करना है। तो एसेट्स के लिए रूल क्या था, देख लेते एक बार। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पर आपके बिजनेस में कैश आया, so cash comes in, तो कैश बैलेंस इंक्रीज, so increase in assets। इसके लिए रूल कौन सा फॉलो होगा, इंक्रीज इन एसेट। और कैपिटल भी तो बिजनेस में है ना, तो कैपिटल का भी रूल देख लेते हैं। कैपिटल का है इंक्रीज इज कैपिटल इज क्रेडिटेड। कैपिटल का भी रूल देख लेते हैं, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। तो बिजनेस में कैश लाया है मतलब कैपिटल आपका आया है, तो कैपिटल भी तो इंक्रीज होगा ना, तो यहां पर आएगा इंक्रीज इन कैपिटल। ठीक, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, तो डेबिट अकाउंट में आएगा कैश अकाउंट, और क्रेडिट में क्या जाएगा, कैपिटल अकाउंट। रूल वही है, सिर्फ हमने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया, मॉडर्न अप्रोच वहां पे है कि कैश रियल नहीं, कैश एसेट्स है, कैपिटल तो कैपिटल ही हो गया ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैश कम्स इन डेबिट, कैश गोज आउट क्रेडिट, वही फॉलो करते हैं। बट इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, सो कैश डेबिट हो गया ना आपके पास, और इंक्रीज इन कैपिटल ऑल्सो क्रेडिटेड, कैपिटल क्रेडिट हो गया, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। ठीक, सेकंड, रेंट पेड कैश ₹5,000 टू अमोल। अब यहां पर 2 एस्पेक्ट्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले तो रेंट एंड सेकंड कैश। सो रेंट एंड एक्सपेंसेस, रेंट हमारा क्या हो गया, एक्सपेंसेस, और कैश पेड किया है ना, सो कैश गोज आउट। ठीक, हमने रेंट किसे दिया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो रेंट एंड सेकंड कैश। रेंट एक्सपेंसेस है और कैश पेड किया मतलब कैश गोज आउट। कौन कौन से अकाउंट्स, एक रेंट, सेकंड कैश। अब रेंट हमारा एक्सपेंसेस है तो इसका कैटेगरी कौन सा आएगा, एक्सपेंसेस का, एक्सपेंसेस। और कैश एसेट्स, जैसे ऊपर था वैसे यहां पर आएगा एसेट्स। तो यहां पे 2 रूल्स हमें लगेंगे, एक एक्सपेंसेस का और दूसरा एसेट्स का। एक बार वापस देख लेते हैं दोनों रूल। एक्सपेंसेस का रूल देखिए पहले, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है ना, सो एक्सपेंसेस इंक्रीज, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस।
कैश गोज आउट मतलब डिक्रीज इन कैश मतलब डिक्रीज इन एसेट्स। तो रेंट एक्सपेंसेस से इंक्रीज हो गया है, सो डेबिट में आएगा रेंट। और कैश गोज आउट है मतलब डिक्रीज इन एसेट्स है, सो क्रेडिट में आएगा कैश। सो रेंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट। ठीक, तो ये रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। सो रूल्स इतने अलग नहीं है, सेम है जो हमने पहले किया था, सिर्फ वर्डिंग थोड़े से चेंज हो गए भी। इंक्रीज डिक्रीज ये वर्ड्स हमें यूज करने हैं वहां पर। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹10,000 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हमने बैंक से पैसे विथड्रॉ किए हैं। विथड्रॉ किया मतलब कैश कम्स इन, ये पहला एस्पेक्ट। एंड सेकंड, पैसे किसने दिए हमें? बैंक ने, सो बैंक इज गिवर। ठीक, अब कैश आ गया मतलब इसमें कैश एक अकाउंट तो होने वाला है, सो एक कैश एंड सेकंड थिंग बैंक, सिंपल है। कैश एसेट से, तो सिमिलर बैंक भी एसेट ही होता है, बैंक बैलेंस की बात होती है। इसे तो बैंक हमने पर्सनल अकाउंट में एज्यूम किया था ट्रेडिशनल अप्रोच में, तो वहां पर हम उसे पर्सनल का रूल फॉलो करते थे। बट ये मॉडर्न अप्रोच है, तो बैंक को हम यहाँ पर एसेट्स कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। ठीक, कैश एसेट्स एंड बैंक भी एसेट्स, तो इसके लिए सिर्फ एसेट्स का रूल लगेगा ना। तो एसेट्स का रूल क्या है? इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। अब आपके पास कैश आएगा मतलब एक एसेट इंक्रीज होगा और एक एसेट डिक्रीज होगा, क्योंकि बैंक में से पैसा कम हो जाएगा ना। सो इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स, ये तो रूल फॉलो होगा दोनों के लिए। सो इंक्रीज होगा मतलब कैश कम्स इन, सो इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, सो डेबिट में आएगा कैश। और डिक्रीज में आएगा बैंक, कैश डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। वही तो हम पहले इसमें करते थे ट्रेडिशनल अप्रोच में। विड्रॉ किया तो कैश कम्स इन, कैश में डेबिट तो बैंक में क्रेडिट। सिर्फ यहाँ पे रूल्स थोड़े से बदल गए हैं। ठीक, फोर्थ नंबर, पेड वाइफ्स मोबाइल बिल ₹4,200। वाइफ के मोबाइल का बिल पे किया है खुद की वाइफ पर। ओके, इसमें दो एस्पेक्ट है। एक है, पहले तो ये वाइफ का मोबाइल बिल है मतलब बिजनेस का एक्सपेंसेस नहीं है, इट्स अ पर्सनल एक्सपेंसेस। एंड सेकंड, पेड है। पेड है मतलब व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। दो एस्पेक्ट हो गए, पर्सनल एक्सपेंसेस एंड कैश गोज आउट। पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग, करेक्ट, और कैश गोज आउट मतलब इसमें तो कैश आएगा, सो एक अकाउंट हो गया ड्राइंग एंड सेकंड इज कैश। तो ड्राइंग कहां पे कंसिडर होगा? ड्राइंग कैपिटल, पैसा जाएगा ना, बिजनेस में लाता है तो कैपिटल, लेके जाता है तो ड्राइंग, सो ड्राइंग कैपिटल में कंसिडर होता है। तो ड्राइंग का क्लासिफिकेशन होगा कैपिटल और कैश का कौन सा है? एसेट्स। ठीक, ओके, तो कैपिटल और एसेट दो रूल यहां पे लगने वाले हैं। कैपिटल का रूल देख लेते हैं। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। अभी पैसा लेकर गया है मतलब आपका कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज, सो डिक्रीज इन कैपिटल पहला। और कैश पेड किया है ना, सो कैश भी तो कम हो जाएगा, मतलब अगेन एसेट्स का रूल आएगा। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। कैश गोज आउट मीन्स डिक्रीज हो गया है कैश, सो डिक्रीज इन एसेट्स। ओके, तो इंक्रीज यहां पे कोई है नहीं, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट्स। सो डिक्रीज इन कैपिटल के लिए क्या डालना था? डेबिट, सो डेबिट में आएगा ड्राइंग। और डिक्रीज इन एसेट्स के लिए कैश को क्रेडिट डाला जाएगा, सो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज कैश गोज आउट। क्लियर? ये था फोर्थ। फिफ्थ नंबर, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। अब इसमें दो एक्टिविटी हो गई है, एक तो
परचेस हो गया है और दूसरा कहां से परचेस किया है, सुनील की तरफ से। सो परचेस अगर करते हैं, जब जनरली हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में रियल अकाउंट का रूल से फॉलो किया था, मतलब एसेट्स ट्रीट करते थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच चेंज हो गया। तो केयरफुली देखिए, अब कुछ भी परचेस करो, मशीनरी हो, गुड्स हो, एक्सपेंसेस तो होने वाला है, पर सिर्फ एक्सपेंसेस में क्या होता है, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले, ठीक। तो गुड्स तो रिपीटेडली परचेस होगा, तो गुड्स क्या आपका रिपीटेड पार्ट है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक। पहला एस्पेक्ट, परचेस इज एन एक्सपेंसेस, आपने गुड्स परचेस किया मतलब खर्चा हो गया, पैसा देना रहेगा ना आपको। सो परचेस इज एन एक्सपेंसेस एंड सुनील इज गिवर, यहाँ पे गुड्स देने वाला कौन है, सुनील, ठीक। तो इसमें दो अकाउंट्स आ गए, एक परचेस और दूसरा सुनील। सुनील कौन यहाँ पर, क्रेडिटर्स, क्योंकि अभी आपने उसे पैसे नहीं दिए, देने हैं, तो आज अगर उसे पैसे देने वाले हो तो ये आपका क्या है, लायबिलिटी, सो क्रेडिटर्स, ठीक। एक परचेस है, परचेस का क्लासिफिकेशन आएगा एक्सपेंसेस में, और सुनील लायबिलिटी, आपको देने हैं ना उसे पैसे, अभी तक दिए नहीं है, मतलब इट्स लायबिलिटी, ओके। तो एक एक्सपेंसेस का रूल लगेगा और दूसरा लायबिलिटी का। देख लेते हैं दोनों। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होगा तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड। यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ है ना, सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, और लायबिलिटीज के लिए इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटीज इज डेबिटेड। यहाँ पे हमने सुनील की तरफ से गुड्स परचेस किया, मतलब अभी उसे पैसे नहीं दिया, मतलब लायबिलिटीज इंक्रीज, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, सो डेबिट में आएगा परचेस, और इंक्रीज इन लायबिलिटीज इज क्रेडिटेड, तो सुनील को आएगा क्रेडिट। या फिर अपना ट्रेडिशनल अप्रोच, गुड्स कम्स इन, गुड्स डेबिट, तो सुनील क्रेडिट, गुड्स की जगह पे हम परचेस लेते हैं, करेक्ट, ओके। 6th, रिसीव्ड कमीशन ₹500। अब यहाँ पे रिसीव्ड कमीशन, एक तो कमीशन है और दूसरा रिसीव्ड तो भी ना, रिसीव्ड मतलब व्हाट कम्स इन, कैश। सो फर्स्ट आएगा इसमें कैश कम्स इन, एंड सेकंड कमीशन रिसीव्ड, ये क्या है, इज इनकम। कमीशन रिसीव्ड आपका क्या हो गया, इनकम। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक कैश अकाउंट एंड सेकंड कमीशन अकाउंट। कैश एसेट्स और कमीशन रिसीव्ड मतलब आपका क्या है, ये गेन। सो रेवेन्यू गेन का रूल यहाँ पे लगेगा ना, यस। तो यहाँ पे रेवेन्यू एंड गेन, ठीक, दो रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं, एसेट्स का और रेवेन्यू गेन का। एसेट्स का देख लेते हैं। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। यहाँ पे कैश कम्स इन है, मतलब इंक्रीज इन एसेट्स, और इंक्रीज है तो डेबिट होने वाला है, ओके। अब इसका देखते हैं, रेवेन्यू और गेन्स का। रेवेन्यू गेन्स का रूल क्या था, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड और डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड। यहाँ पे कमीशन मिला है, मतलब हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, गेन बढ़ा है, सो इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन इज क्रेडिटेड। यहाँ पे ये रूल फॉलो होगा। सो इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट में आएगा कैश, और इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिट में आएगा कमीशन। मतलब एंट्री कैसा हो गया, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट। एंट्री वही होने वाली है, इसमें कोई मॉडर्न अप्रोच नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹8,000। गुड्स परचेज, एक तो परचेज बट इज एन एक्सपेंसेस, एंड सेकंड, अब यहाँ पे नाम दिया है क्या, कहां से परचेज किया है, नहीं। इसका मतलब ये फॉर कैश तो दिया है ना यहाँ पर, तो फॉर कैश अगर आप गुड्स परचेज करेंगे तो कैश भी तो पे करेंगे ना, इट मीन्स कैश गोज आउट, ठीक। तो परचेज ये एक्सपेंसेस हो गया और कैश गोज आउट। तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व कौन से, एक परचेज एंड सेकंड कैश। परचेज एक्सपेंसेस,
और कैश एसेट्स। दोनों रोल देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज? सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस इज क्रेडिटेड। यहाँ पर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है ना, परचेज किया मतलब आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है, सो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। और एसेट्स का इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। यहाँ पे क्या है? कैश गोज आउट मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स। क्लियर? सो डेबिट में आएगा परचेस और क्रेडिट में जाएगा कैश। तो ये सिंपल इस तरह से आप रूल फॉलो कीजिए। नहीं आ गया तो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच है। यहाँ पर दो अप्रोचेस आपके सामने हैं, दोनों में से आप एक फॉलो कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट। सेल गुड्स टू मनोज विथ ₹6,000। मनोज को हमने गुड्स सेल किया है, तो दो एस्पेक्ट क्या है देखते हैं। हमने जो गुड्स सेल किया है ये किससे मिला है? मनोज। इसमें फॉर कैश बाय कैश नहीं है, मतलब मनोज और सेल दो ट्रांजैक्शंस में, मतलब दो अकाउंट्स यहाँ पर आपके सामने होने वाले हैं। तो मनोज इज रिसीवर, मनोज को गुड्स मिलेगा मतलब मनोज कौन हो गया? रिसीवर। और इंक्रीज इन रेवेन्यू, सेल मतलब आपका रेवेन्यू होता है, करेक्ट? तो यहाँ पर है मनोज इज रिसीवर एंड इंक्रीज इन रेवेन्यू। जैसे परचेस एक्सपेंसेस था वैसे सेल्स आपका रेवेन्यू होता है। तो इसमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक है मनोज। अब मनोज कौन हो गया? डेटर्स। डेटर्स क्यों? क्योंकि हमने उसे क्रेडिट में गुड्स सेल आउट किया है, तो उसकी तरफ से पैसा रिसीवेबल है, डेटर्स। एंड सेकंड थिंग सेल्स, दो अकाउंट्स मिलते। डेटर्स है मतलब एसेट्स है लायबिलिटीज, एसेट्स। क्रेडिटर्स है तो लायबिलिटी क्योंकि पैसे देने हैं, और डेटर्स मतलब पैसे लेने हैं, रिसीवेबल है, इट्स एसेट। तो पहला कैटेगरी हो गया मनोज के लिए एसेट, और सेल के लिए रेवेन्यू। ठीक, तो दो रोल एसेट्स और रेवेन्यू का देख लेते हैं एक बार। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। यहां पर क्या हुआ है? आपने उसे क्रेडिट में कुछ सेल आउट किया तो आपका उधारी बढ़ेगा ना, मतलब इंक्रीज इन एसेट्स। ठीक, और रेवेन्यू का इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड। यहाँ पे आपने सेल किया है तो सेल बढ़ गया, तो सेल बढ़ गया मतलब आपका रेवेन्यू बढ़ गया ना, तो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, सो इंक्रीज इन रेवेन्यू। ठीक, सो इंक्रीज इन एसेट्स के लिए मनोज डेबिट, और इंक्रीज इन रेवेन्यू के लिए सेल्स क्रेडिट। सो एंट्री विल बी मनोज अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ठीक, और एक देखिए, परचेस मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट ₹15,000। मैंने मशीन परचेस किया है सुरेश की तरफ से, ऑन क्रेडिट है मतलब यहां पर कैश तो आने वाला नहीं है। एक मशीनरी परचेस किया मतलब मशीनरी कम्स इन। अब देखिए ऊपर हमने गुड्स परचेस किया था तो गुड्स कम्स इन नहीं बोला, वहां पे एक्सपेंसेस बोला। रीजन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और मशीन परचेस किया ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, क्योंकि आप एक बार मशीन परचेस करेंगे और उसका यूज लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले हो, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसे एक्सपेंसेस नहीं बोला, इसे हमने मशीनरी कम्स इन बोला। तो यहाँ पे एसेट्स का रूल फॉलो करेंगे, वहां पे हमने एक्सपेंसेस का रूल फॉलो किया था। ठीक, और सेकंड यहाँ पे मशीन हमने क्रेडिट में परचेस किया है, तो हमें मशीन दिया किसने है? सुरेश। सुरेश इज गिवर, मशीनरी कम्स इन एंड सुरेश इज गिवर। दो एस्पेक्ट्स यहाँ पर हैं। कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? एक मशीनरी एंड सेकंड सुरेश। कैटेगरी देख लेते हैं। मशीनरी ये क्या है? एसेट्स, और सुरेश लायबिलिटी, क्योंकि अभी उसे पैसे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे दो रूल्स फॉलो करने रहेंगे, एक एसेट्स के लिए और दूसरा लायबिलिटी के लिए। तो एसेट का रूल है इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। यहाँ पर क्या हुआ है? आपने मशीन परचेज किया है ना, मतलब मशीनरी आपके पास आएगा तो आपका एसेट्स इंक्रीज होगा, सो इंक्रीज इन एसेट्स। लायबिलिटी का रूल इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज
डेबिटेड। यहां पर क्या हुआ है, हमने मशीन परचेज तो कर लिया बट पैसे नहीं दिए, तो आपका लायबिलिटी भी क्या हो गया, इंक्रीज। सो इंक्रीज इन लायबिलिटीज। ठीक, सो इंक्रीज इन एसेट्स के लिए डेबिट मशीनरी और इंक्रीज इन लायबिलिटीज के लिए क्रेडिट सुरेश। सो एंट्री मशीनरी अकाउंट दियर टू सुरेश अकाउंट। एंट्री आपको इसी तरह से करनी है, तो इसका जर्नल आप इजीली कर सकते हो। अभी कुछ जर्नल मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो गया कैसे करना है। ओके, तो ये थोड़ा मॉडर्न अप्रोच था, उसे थोड़ा धीरे धीरे अंडरस्टैंड कीजिए, हो जाएगा। ठीक, हमें और उसके ट्रांजेक्शन देखने हैं, फिलहाल आप इसे इस चार्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर लीजिए। एक बार ये चार्ट आपको ध्यान में आ गया कि इतना बड़ा हम हर बार नहीं करेंगे, बट कभी आपको क्वेश्चन, आपको कॉलेज के एग्जाम में ऐसा कोई अगर एक्टिविटी दिया तो आप उसे कर सकते हो। ये एक्टिविटी के लिए बोल सकते हैं कि कंप्लीट द टेबल। ठीक, मतलब कुछ पार्ट दिया जाएगा टेबल फॉर्म में, ये जो सामने था, और उसमें से जो इनकम्प्लीट पार्ट है आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि इसके लिए रूल्स कौन सा फॉलो करना है, इसमें दो एस्पेक्ट्स कौन से हैं, इसके अकाउंट्स कौन कौन से हैं। ठीक, ओके, बाय।